यस, जैसे कि आप सभी लोग बहुत समझदार हैं और आप सभी ने मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की एक नोटबुक लगा ली है, ठीक है। तो थोड़ी सी एक ज्ञान की बात है, आप क्या करें, साथ साथ में सॉल्यूशन नोटबुक भी एक लगा लें, एक मैथ्स की सॉल्यूशन नोटबुक और एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री, वरना मैथ्स की तो लगाई, ठीक है। अब सॉल्यूशन नोटबुक के नाम पे एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, एक जिसमें हम डीपीपी सॉल्व करेंगे, दूसरा जिसमें हम मॉड्यूल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सर मॉड्यूल वाली कौन सी होगी? जो भी आपके पास मॉड्यूल, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पीडब्ल्यू के ही मॉड्यूल खरीदें, बट हाँ, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर जेई एडवांस, जेई मेंस, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो दो टाइप के आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप वो खरीदना चाहते हैं तो खरीदें, और फिर उसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपके हाथों से लिखा हुआ, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो उसमें होना चाहिए। क्योंकि आप इमेजिन करो, आज से एक साल बाद में जब आप रिवाइज कर रहे होगे किसी चैप्टर को, तो आपके पास मान लो रिलेशन फंक्शन का ही सवाल नंबर 27 हमें पता करना है, सर इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं तो भूल गया, तो आपका सॉल्यूशन कहीं पे स्टोर है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो इसका वीडियो सॉल्यूशन भी है और हमारे पास और भी प्रकार के इसके प्रिंटेड सॉल्यूशन भी है, तो बेटा वहां से पता है क्या गड़बड़ होगी, प्रिंटेड सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, बट वो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग के लिए, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा के लिए उसी पे रिलाय करें। इसीलिए तो बोला जाता है आप नोट्स बनाएं, क्योंकि जब आप खुद के नोट्स बनाओगे, तो जैसे आपने लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये सारी बातें जो आपको क्लास में बताई गई वो आप लिखोगे। अब खुद के नोट्स में फायदा क्या होता है, आप यहां पर बादल बनाकर, जो सर ने बोला, ठीक है, कि सर ने बोला था कि भैया ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बात आप समझदारी के हिसाब से लिख लो। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कौन पहले लिखा है, कौन बाद में, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप अपने हाथ से लिखोगे तो दिमाग में भी बैठेगी और कॉपी में भी बैठेगी, ठीक है, ये नोट्स कर लो। और सिमिलरली जब आप खुद एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब आप खुद एक क्वेश्चन नोट करते हैं या सॉल्व करते हैं, जब मैं बात कर रहा हूं सॉल्यूशन नोटबुक की, तो आपने सवाल नंबर 1 सॉल्व किया, इसका जो भी सॉल्यूशन है आपने यहीं पे सॉल्व करना है, रफ कॉपी में नहीं। ये वाला स्ट्रेटजी मत अपनाना कि पहले आप डीपीपी को सॉल्व कर रहे हैं या मॉड्यूल को सॉल्व कर रहे हैं रफ कॉपी में, एक बार उसका आंसर सही आ गया फिर हम उसी सॉल्यूशन को कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द लॉन्ग प्रोसेस और ये बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। इनिशियल डेज में हो सकता है वो आपके पास टाइम, बट आगे चलकर ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और ऐसा करना है। सॉल्यूशन नोटबुक तुम्हारे लिए है, तुम ही उसको देखोगे, वो तुम्हारे ही काम आएगी, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन यही करना है। सर हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया तो कोई बात नहीं, काट लेना। सर ये कांटे वाली कॉपी तो हमने कभी बनाई नहीं, कोई बात नहीं भाई, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तेरे लिए है। यहाँ पे जगह बचेगी, यहाँ नहीं तो ठीक है, वरना यहाँ लिख देंगे, वरना अगर यहाँ भी नहीं जगह बचेगी तो हम सॉल्यूशन 1 के आगे यहाँ ये लिख देंगे कि अब मैंने इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में लिखा हुआ, तो हमारे हाथ से लिखा हुआ सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। उसमें काटा पीटी होती है तो होने दो, वेरी गुड। अपनी प्रोसेस को कॉम्प्लिकेटेड और लंबा ना करें। क्या मेरी बात समझ गया बच्चे से? समझ गया तो गर्दन हिलाओ, मैं आपकी बात सुन सकता हूँ। सर ये तो रिकॉर्डेड है, अरे रिकॉर्डेड सिर्फ नाम की है, दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, समझिए। तो प्लीज नोटबुक एंड सॉल्यूशन नोटबुक डीपीपी की और प्लस मॉड्यूल बना लीजिए डे 1 से ही, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग, ठीक है, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, मान लो हमसे क्वेश्चन नंबर 2 का सर हमें नहीं पता चला कैसे सॉल्व करना है, तो कोई बात नहीं, छोड़ दो जगह, 4 लाइन छोड़ दो, कोई बात नहीं, 1-2 लाइन फालतू छूट जाएगी, या फिर मान लो लाइन कम पड़ी तो इसमें हम थोड़ा स्मॉल फॉन्ट में लिख लेंगे, उतना चलता है, उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं सर, आईआईटीएन बनने वाले।